दोहा नंबर 58 श्री रामकृष्ण चरितमानस। वनी राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। वनिक नारी कर भाग अपारा, अघहिन मन गावत बहुबारा। निज जावहि प्रभु तिन घर माही, आनंद स्रोत हरि नित ही बहाई। सोन बांसुरी अरु बहुएसा, अभिनव हित जस अगन वेसा। वनिक नारी सब देहि बनाई, आनंद करहि प्रभु ही सजाई। कबहु कराधा वृंदा सजाई, कबहु कृष्ण बन अभिनय करहि। जा दिन आइन खोदी दुलारे, छटपट करहि सकल मन प्यारे। लेन खबर को जनैक जाहि, जान कुशल आनंद मनाहि। सुमिरत प्रभु के अमृत वारी, तादिन करहि ताहि जुगारी। तादिन करहि ताहि जुगारी। हो वही भावावेश जब, पूजहि नारी सुजान। कभी मान गौरांग प्रभु, कभी कृष्ण भगवान। धन्य धन्य वे लोग हैं, धन्य धन्य वे नारी। कर पूजन गदायिका, जो निज संशय जारी। पिछले दो दोहा में हम सीतानाथ पाइन, दुर्गादास पाइन और सीतानाथ पाइन के मोहल्ले में, वनिक मोहल्ले में रहने वाले समस्त जो बालक बालिका और नारी वृंद हैं, वो लोग प्रभु से किस प्रकार से प्रीतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, यह सब हम देखते आ रहे हैं। वनिक नारी कर भाग अपारा, अघहिन मन गावत बहुबारा। वनिक नारी, वनिक मोहल्ला में जहाँ जाते हैं प्रभु, खास करके सीतानाथ पाइन के घर में, वहाँ जो महिलाएं आस पड़ोस से आती हैं और प्रभु की कथा सुनती हैं, प्रभु को नाना वेश में सजाती हैं, उन लोग और आनंद का उपभोग करती हैं, ईश्वरीय आनंद का उपभोग करती हैं, तो उन लोगों की भाग का, उन नारियों के भाग का गुणगान करना। अघही न मन, मन जो है अघता नहीं है, थकता नहीं है, मन को पूरा नहीं लगता कि मैं उन लोगों का गान करते करते पूरा हो गया है। मन गावत बहुबारा, बार बार गा करके भी मन जो है अघता नहीं है, मन को पूर्ण रूप से संतोष नहीं होता है। और प्रभु जो हैं, निज जावहि प्रभु तिन घर माही। कभी तो विमाता लोग अपने घर में प्रभु को बुला लिया करते हैं, बालक को बुला लिया करते हैं, और कभी प्रभु जो है खुद होकर के शाम के समय या अन्य समय में, प्रायः शाम के समय प्रभु जो है उन लोगों के घर में चले जाते, सीतानाथ पाइन के घर में चले जाते और आनंद स्रोत हरि नित बहाई, और रोज़ ही रोज़ इस प्रकार से आनंद का स्रोत बहाया करते हैं। और वहाँ
कि जो महिलाएं हैं, नारी वर्ग है, मातृवर्ग है, वे भी, यहाँ तक कि पुरुष वर्ग भी, सीतानाथ पायन भी सोन बांसुरी आहु बहु अरु बहु वेशा अभिनव हित जस अगन वेशा वनिक नारी सब देहि बनाई आनंद करहि प्रभु ही सजाई। प्रभु को कभी कृष्ण के रूप में, कबहु कराधा वृंदा सजहि, कबहु कृष्ण बन अभिनय करहि। कभी तो प्रभु को राधा के रूप में सजा देती हैं, कभी कृष्ण प्रभु राम कृष्ण को बाल गदाई को वृंदा के रूप में सजा देती हैं, कभी बाल गदाई को कृष्ण के रूप में सजा देती हैं। और उनको सजाने के लिए नाना प्रकार से जो गणवेश लगते हैं, कपड़े लगते हैं, वेशभूषा लगते हैं, वे भी ला करके खरीद करके, यहाँ तक के बांसुरी, वह भी सोने का, सोन बांसुरी अरु बहु वेशा, सोने का बांसुरी ला करके प्रभु के हाथ में, बालक गदाई के हाथ में देते हैं और उसे मधुर प्रकार से, अच्छे प्रकार से कृष्ण के रूप में सजा करके, और सभी लोग अपने को कृष्ण की सखा सहेली समझ करके उनके साथ हमेशा बर्ताव करते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं। जिस दिन इस प्रकार से नित्य के नित्य प्रति आनंद स्रोत बहती है सीतानाथ पायन के घर में। जा दिन आहिन खोदी दुलारे, छटपट करही सकल मन प्यारे। जिस दिन खोदी के दुलारे राम कृष्ण देव बालक गदाई नहीं आते थे, उस दिन उन लोगों का समय व्यतीत होना बड़ा मुश्किल सा हो जाता था। मन छटपट करने लगता था, क्योंकि वह आनंद की स्रोत में व्यवधान आ जाती थी और इतना छटपट करने लगता कि ले न खबर को जन इक जाही, जान कुशल आनंद मनाही। सोचने लगती कि आज बालक क्यों नहीं आया, रामकृष्ण देव क्यों नहीं आए, आज क्यों बालक गदाधर नहीं आए, तो कोई बीमार तो नहीं पड़ गया या कोई अन्य जगह तो नहीं चले गए खेलने के लिए। इस प्रकार से नाना प्रकार से विचार करती और किसी एक को उनके घर में पठाती और वह खोज खबर लेकर के आती कि बालक कुशल है। और जब यह जान करके कि बालक सकुशल है, सभी लोग आनंद में आनंदित हो जाती। और बालक नहीं आए तो सुमिरत प्रभु के अमृतवारी, ता दिन करहि ताहि जुगारी। आज बालक नहीं आया है, बालक के मधुर कंठ का, अमृत वचन का पान नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, बालक जो पहले जिस दिन का कह गए हैं उस अमृत वचन को, उस अमृत वाणी को अपने मन में सोच सोच करके जो लीला कर गए हैं बालक पहले दिन, उस लीला को पुनः मातृवृंद जो हैं सीतानाथ पायन के घर के मातृवृंद पुनः उस लीला को करके अपने दिन को आनंदपूर्ण गुजारती हैं। और इस प्रकार से बालक कभी कभी अभिनय करते करते भावावेश में आ जाते हैं। इसके पहले भी 3 बार भावावेश की चर्चा हम कर चुके हैं। तो हो वही भावावेश जब पूजहि नारी सुजान। समस्त स्त्रियां जो हैं जब बालक गदाधर भावावेश हो जाते हैं तो उनकी पूजन किया करते हैं। कैसे, कभी मान गौरांग प्रभु, कभी कृष्ण भगवान, कभी तो उस कृष्ण भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं, कभी गौरांग प्रभु मान करके उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार प्रभु के साथ बालक गदाधर के साथ नाना प्रकार से लीला का आस्वादन करते हुए वहाँ की कमारपुकुर गांव की वनिक पल्ली में रहने वाली समस्त महिलाएं जो हैं, मातृवर्ग जो हैं, बालक और वनिता जो हैं, सभी जो है आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धन्य धन्य वे लोग हैं, धन्य धन्य वे नारी, कर पूजन गदाई का जो निज संशय जारी। धन्य धन्य वो लोग धन्य हैं, वे नारियां धन्य हैं, वे बालक वनिता धन्य हैं जिन्होंने इस गदाई का पूजन करके अपने मन के संशय को
अपने मन के संशय को नाश करते हैं, अपने मन के अज्ञान को नाश करते हैं और इस भवसागर से पार जाने के लिए सुगम रास्ता का चयन करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।